भाइयों, अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पे गए तो वहाँ पे जो 20 जो समझौते भारत और इंडोनेशिया के हुए हैं, तो उसमें चाइना के लिए बहुत ही जो है नाक में नकेल कस दिया गया है। क्योंकि चाइना अपने जो पड़ोसी देश हैं उसमें विस्तारवादी योजना तो कर ही रहा है चाइना। तो अभी इंडिया ने भी उसको चारों तरफ से घेरा है। जैसे चाइना हमको घेर रहा है ना, तो हमने भी चाइना की घेराबंदी की है। हमने पहले फिलीपींस के साथ में समझौता कर लिया, हम उसको ब्रह्मोस दे रहे हैं। फिर वियतनाम को हम ब्रह्मोस दे रहे हैं, क्योंकि वो पड़ोसियों को तंग कर रहा है। तंग कर रहा है मतलब उन्हें मालूम है कि एक दिन चाइना हमको खा जाएगा यदि भारत जैसे देश हमारे साथ नहीं रहेंगे तो अभी इंडोनेशिया गए तो इंडोनेशिया में डीलिंग हुआ, तो इंडोनेशिया में जो डील हुआ उसमें ब्रह्मोस उनको दिया जाएगा और उनको टेक्नोलॉजी साझा नहीं किया गया। भारत ही उनकी देखरेख मिसाइल्स की वहाँ पर रखेगा। और दूसरा अस्त्र जो है हवा से हवा मार करने वाला, वो एक मिसाइल दिया गया है। और दूसरा 20 समझौते हुए तो उसमें कृषि का हो गया, टेक्नोलॉजी का हो गया, और जो है रक्षा समझौता हो गया, मैरीटाइम समझौता हो गया। उसमें बहुत सारे समझौते हुए हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो चाइना 80% अपना व्यापार जो एशिया के लिए करता है वो करता है स्टेट ऑफ मलक्का। जैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, तो अभी देखा होगा मिडिल ईस्ट का जंग में जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज कितना जो है ज़रूरी है। तो उसी तरीके से इनके लिए स्टेट ऑफ मलक्का जो इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया इधर भी है इधर भी है, तो उसमें जो है भारत अभी जो है अपना इसके साथ मिलकर मैरीटाइम सेफ्टी जो है इंडोनेशिया के लिए और स्टेट ऑफ मलक्का को अपने साथ लेगा। और वहाँ पे एक सियांग पोर्ट है इंडोनेशिया के, स्टेट ऑफ मलक्का को जैसे ख़त्म होगा उसके बाद सियांग पोर्ट इंडोनेशिया के साथ में भारत डेवलप करेगा। और वहीं अंडमान निकोबार का ग्रेट निकोबार अपना पोर्ट है। तो इनके बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यानी आपको चाइना का कोई भी जहाज़ जाएगा या कोई भी जहाज़ जाता है तो वो दोनों इंडियन पोर्ट की देखरेख के अंदर ही क्रॉस होगा। तो ये चाइना के नाक में नकेल कसा जाएगा और ब्रह्मोस उनके तैनाती में रहेगी। अभी फिर दूसरी हम बात कर लेते, एक और जो है समझौते वहाँ पे हुए, तो वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष थे उन्होंने बोला कि भाई हमारा डीएनए भारतीय है और जो हमारी भाषा है वो 80% सांस्कृतिक भाषा है। तो हमारे जो कल्चर हैं भारत से मिलते हैं। हम इंडियन म्यूजिक जैसे बजता है तो हमारे बॉडी में अपने आप ही डांस ऑटोमेटिकली निकलता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने भारत के बारे में कसीदे पढ़े। और उन जो यहाँ जो बहरूपियों बैठे हैं बांग्लादेश पाकिस्तान और जो है दूसरा जो बोलते हैं कि हम नहीं हमारा डीएनए अलग है, भाई समझ लो तुम्हारा तो सबसे ज़्यादा आबादी वाला क्षेत्र इंडोनेशिया कंट्री है ना। जब वहाँ का राष्ट्राध्यक्ष बता रहा है कि हमारा डीएनए भारतीय है, तो आप अपना डीएनए चेक कराने की आपको ज़रूरत नहीं है। कराना है तो कराइए आप, ठीक है कि नहीं। जब बात करते हैं ना तो जब आपको जवाब वहाँ से मिलता है, यहाँ से नहीं मिलता है। और जो विपक्षी नेता राहुल गांधी और केजरीवाल जैसे कॉकरोच ये सब बोलते हैं ना कि चुनाव हार गए तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं, अभी उसने बता दिया भाई तुमको, जाके उसको रोना रोइए। अभी उसने क्या बोला कि हमें भारतीय चुनाव प्रणाली पर भरोसा है और मोदी जी हम जो है आपका जो ईवीएम सिस्टम है वो सिस्टम हमारे यहाँ पे अप्लाई करके दीजिए। तो वो एक समझौता हुआ है, इंडोनेशिया में इलेक्शन होंगे तो ईवीएम से होंगे और भारतीय प्रणाली ही पूर्णतः उसमें अप्लाई की जाएगी। और उन्होंने क्या बोला कि भारत की बहुत सारी पॉलिसी मैंने कॉपीराइट नहीं लेते हुए भी सेम टू सेम अप्लाई कर दी। तो अब जो ध्रुव राठी जैसे बहरूपिये बैठे ना, भाई बोलो आपका स्टेटमेंट का तो मैं इंतज़ार कर रहा था। ध्रुव राठी भारत के बारे में इतना सोचने वाला, उसका अभी तक स्टेटमेंट नहीं आया। और ऊपर से मोदी जी को वहाँ का सर्वश्रेष्ठ सम्मान भी दे दिया, उसके बारे में नहीं बताया। एआई जनरेटेड मूवी वो लगती है ना उसको पिक्चर, तो भाई स्टेटमेंट दो। आप तो भारत के बहुत शुभचिंतक हो, मोदी जी के शुभचिंतक हो। भाई ऐसे ही नहीं हो रहा है ये सब जो हो रहा है। आज इतना बड़ा डील हुआ, अमेरिका चाइना जैसा डील नहीं हुआ, लेकिन भारत तो फर्स्ट टाइम ऐसा कोई डील कर रहा है कि सारी चीज़ें भारत उनको दे रहा है। तो ऐसा दिन देखने के लिए 140 करोड़ देशवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि भारत जो भी कुछ अभी इंडोनेशिया को दिया है, लिया कुछ नहीं है, उनको दिया है। उनके साथ में भारत हमेशा 10-20 साल तक उनके साथ चलेगा। सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी साझा होंगी, उनके जो कृषि यंत्र हैं वो साझा करेंगे कि भाई हमारी जो कृषि का जो उत्पादन है उसको बढ़ाइए और आपके देख रेख में होगा सारी चीज़ें। चुनाव प्रणाली भी उसी तरीके से होंगी। तो ये छोटी मोटी घटना नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो एक 3 दिवसीय जो है दौरा इनका मोदी जी का यहाँ पे था, तो एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और जो है उसके बाद न्यूजीलैंड। तो ये चाइना को घेरने के लिए पहले से प्री प्लान करके चल रहे हैं। जैसे अमेरिका ने बोल दिया ना कि इंडो पैसिफिक, तो उसमें से इंडो वर्ड हटा दिया, उसने बोल दिया कि यूएस पैसिफिक रहेगा। अरे भाई तुम्हारे कहने से थोड़े ही, अभी जापान की जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला ना इंडो पैसिफिक, तो इंडो पैसिफिक पूरे कंट्री बोलेंगे अमेरिका को छोड़ के। तो ये सभी को जवाब है। भारत अभी ध्रुव राठी जैसे नहीं आके बोल देते प्रोपागेंडा बता दिया ये कर दिया। भाई देश में हजारों साइंटिस्ट वैज्ञानिक
इंजीनियर लगे हुए हैं जो शोध और ये कर रहे हैं ना, जो हम टेक्नोलॉजी जो बना के दे रहे हैं, उसके लिए वो अपना जीवन खपा चुके हैं, ठीक है। और भारत सरकार उनको फंड दे रही है, तब ये भारत यहाँ पे पहुँचा है, ठीक है। नहीं तो उससे पहले क्या होता था, हर कंट्री यहाँ पे कोई भी चीज़ बेचने आता था, हथियार, गोला बारूद सब चीज़ भारत लेता था। आज भारत दे रहा है, तो ये बहुत बड़ी देखने वाली चीज़ है। और आने वाले टाइम में चाइना को जो है मुंह तोड़ जवाब भारत देगा। और पाकिस्तान को भी समझ में आ गया होगा, पाकिस्तान बोल रहा है चाइना ने विरोध ही नहीं किया, उनको ब्रह्मोस दे दिया, इंडिया चारों तरफ से घेर रहा है। अरे लाहौरी चूरन तुम पाकिस्तान में बेचो, तुम क्या देख रहे हो, तुम्हें कुछ पता है क्या? भाई चाइना भी इंडिया को घेर रहा है, लेकिन इंडिया भी कोई मौका छोड़ नहीं रहा उसको घेरने का, क्योंकि भारत अभी क्या है, मोदी जी जैसे बोलते हैं ना कि भारत जो अपने विकसित भारत होगा, अपने पैरों पे खड़ा होगा, तो उसी तरीके से आज उसी दिशा में कार्य हो रहा है। और देखते रहेंगे आने वाले टाइम में क्या क्या आपको देखने को मिलता है।